एक आवाज़ कंटेस्टेंट से बात करती है और एक आवाज़ दर्शकों से बात करती है। इस शो में मैं ये काम करते हुए थोड़ा सा नाम हो गया है, वरना ये काम मैं दूसरे शो, बहुत सारे शोज में पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। 12 सीजन मैंने किए, 12 सीजन सलमान सर ने भी किए हैं। मैं शायद उनसे 4 या 5 बार मिला 12 साल में। जी जी। Of course, the transformation that she's gone through is amazing and is inspirational. उसके बावजूद जिस तरह का शॉक मैंने एक्सपीरियंस किया, जिस तरह का के इमोशन उनकी डिमाइस पर मैंने एक्सपीरियंस किए, it says a lot about that person. आपसे ज्यादा मेरे ख्याल से वक्त की अहमियत कौन समझ सकता है, बिकॉज बिग बॉस का वक्त तो आप ही चला। शाम 5:30 बजे। शुरुआती दौर में मेरा भतीजा मुझे कहता था आप टाइम कीपर हैं उस शो के। मैंने कहा चलो ठीक है, यही सही। अच्छा, ये मैंने आपके काफी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, जी और जी लेकिन मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार आप उस चीज को क्लैरिफाई कर दें कि दैट आप बिग बॉस की आवाज आप नहीं है, यू आर द जी। नैरेटर। या मैं नरेटर हूँ। आप उसको इलैबोरेट करना चाहें और आपकी अपनी उसी आवाज में अगर आप बता सकें तो थोड़ा सा लोगों को एस्टेब्लिश करने में आसानी होगी। जी। सो एक आवाज कंटेस्टेंट से बात करती है और एक आवाज दर्शकों से बात करती है। सो मैं वो हूं जो ऑडियंस से दर्शकों से बात, पहला दिन सुबह यही इंटरव्यू यूट्यूब पर, या फिर पहले, आजकल तो बंद हो गया है, शो में एक अंत में एक फलसफा छोड़ के जाते थे हम लोग। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट, आई वाज कमिंग टू दैट। जी, तो वो सारी आवाजें मैं अभी भी वो आजकल ओकेजनल हो गया, पहले दैट वाज पार्ट ऑफ एवरी एपिसोड। that was part of every episode, yes, because I've seen Gohar's, I think, the entire season. जी That was, I remember that. So उसमें एक बहुत ही because क्या होता था कि बिग बॉस इतना ज्यादा आई थिंक इमोशन पैक्ड होता है कि वो एपिसोड के एंड में आई थिंक इवन व्यूअर्स जो है वो ड्रेन्ड हो जाते हैं। राइट। तो तो वो वो जो थोड़ा आपकी सा आवाज होती थी, that was वो supposed to exactly, basically balance out things and leave on a sober note so that फिर अगली बार आए और फिर से उसी next day, उत्साह के साथ देखें। तो correct, वो भी I था, couldn't तो agree more. वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हाँ, वो तो वो ये सारी चीजें मैं करता हूँ शो में। और इसके अलावा जो शो के प्रोमोज 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड बनते हैं शो के दौरान, उनमें भी मेरी आवाज जाती है। और इस शो में मैं ये काम करते हुए थोड़ा सा नाम हो गया है, वरना ये काम मैं दूसरे शो, बहुत सारे शोज में पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। सो आप हिंदुस्तान के किसी भी रियलिटी शो का नाम ले लीजिए, शार्क टैंक को छोड़कर। शार्क टैंक जो है उसमें दुर्भाग्यवश मेरी आवाज नहीं थी, तो सब शोज में मैं अपनी आवाज दे चुका हूँ। ऑलमोस्ट ज्यादातर ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। Right. And you've trained people like Sanjana Sanghi and Sharwari, I think. जी, शर्वरी के साथ थोड़ा सा काम किया था, शर्वरी के साथ डिक्शन पे उनके, और संजना के साथ काफी समय बिताया उनकी डबिंग में। तो मुकेश भाई जो है वो चाहते थे कि डबिंग के दौरान, क्योंकि वो फिल्म दिल बेचारा संजना के वॉइस ओवर पे चलती है, उनका पर्सपेक्टिव लेके चलती है, उनके वॉइस ओवर पे चलती है, तो मुकेश भाई चाहते थे कि मैं उस दौरान रहूं। तो करीब 15-18 दिन मैंने उनके साथ, संजना के साथ काम किया। इनफैक्ट अभी भी हम लोग की यही बात हो रही थी कुछ दिन पहले ही, अबाउट द टाइम वी स्पेंट, संजना एंड आई। सो आई डू दैट ऑल्सो, वेन एवर आई गेट टाइम आई ट्रेन, बिकॉज एक्टिंग में आवाज जो है वो बड़ी अहम भूमिका निभाती है दर्शकों के साथ कनेक्ट करने में, आपकी आंखें और आपकी आवाज। Okay, and like Mukesh Chabra is this I think world famous casting director. जी Lekin जी। he also casts voices as well. No, no, no. I don't think he casts voices because वो एक अलग ही एरिया है। तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो मोना शेट्टी है। मोना शेट्टी रन साउंड्स एंड विजन स्टूडियोज, जहां पर मेरे ख्याल से सारी बड़ी हॉलीवुड फिल्में आके डब होती हैं। तो दैट इज वन ऑफ द स्टूडियोज विच कास्ट्स वॉइसेस फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, पर जो बिगेस्ट नेम इज साउंड एंड विजन, मोना शेट्टी। And voicing industry जो है I think अपने आप में एक
आई थिंक इट्स बहुत ही गैर मामूली इंडस्ट्री है, और आई बिलीव आपने बहुत से एड्स के लिए भी आपने किया हुआ है। तो अगर आप कुछ कुछ प्रोसेस बताना चाहें, बिकॉज आई थिंक अगर अगर वो आपकी आवाज को मेरे ख्याल से वो एक सर्टन टाइम तक के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर वो करेंगे, इफ दे वांट टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, देन दे विल हैव टू पे यू वंस अगेन इवन इफ यू डोंट रिकॉर्ड अगेन। Yeah. और अगर आप बाद में भी अगर आप उसको करते हैं तो उसको आपको फिर से आपको पेमेंट किया जाएगा। अगर आप और जुबानों के लिए करेंगे, जी। डबिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट किया जाएगा, which is pretty interesting. Tell us something about it. तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये प्राइमरीली एडवर्टाइजिंग में होता है, जहां पर एक टाइम बाउंड फ्रेम के लिए आपकी आवाज को यूज किया जाता है। सो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, देन यू साइन इट लाइक फॉर 1 year यूसेज, फॉर 2 years यूसेज, फॉर परपेचुटी। परपेचुटी यूसेज मीन्स फॉर एवर, और सबके अलग अलग पैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ऐड किया टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो डिजिटल, टेलीविजन, सिनेमा, आउट ऑफ होम, कई सारे मीडियम्स होते हैं। तो ये जो इलेबोरेट फाइनेंशियल कमर्शियल्स होते हैं, ये एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जहां पर हर मीडियम के लिए आपको अलग से पैसा दिया जाता है। वही वॉइस ओवर जो आपके लिए आपका रिकॉर्ड किया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि टीवीसी के लिए रिकॉर्ड करेंगे और 1 साल के लिए रिकॉर्ड करेंगे, 1 साल के लिए यूज करेंगे, तो आपको उस टीवीसी के लिए 1 साल का पैसा कितने एडिट्स हैं उसके हिसाब से मिल जाता है। लेकिन कल को ये डिसाइड होता है कि नहीं, इसी सेम एड को हम डिजिटल पे भी ले जा रहे हैं, तो दे विल कॉल यू एंड दे विल आस्क यू कि साहब उसका भी अलग से आप बिल कर दीजिए। आप स्टूडियो दोबारा नहीं गए हैं, वही सेम एड यूज हो रहा है, बट क्योंकि मीडियम बदल गया है, तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है ये एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा है। टेलीविजन में उतना नहीं। टेलीविजन में आप जो जो भी पैसा डिसाइड होता है वो ये होता है, भैया परपेचुटी के लिए है, और हम जितनी बार चाहें जिस मीडियम पे चाहें यूज कर सकते हैं, आप लिख के दे दो। सो वो अभी डिफरेंस जो है काफी बड़ा है टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग। बट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट primarily happens in advertising, wherein for every usage, it's a time bound usage contract that you are signed for, and then if the time extends, तो आपसे अलग से फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा और आपको फिर से पैसा दिया जाएगा। Alright, so विजय, कंसिडरिंग कि आप ये बिग बॉस का 7 डेज का होता है, और मुझे मुझे मैंने आपका एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा, उसमें आपने बताया कि आपको एपिसोड मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको स्टूडियो में आपका बेसिकली काम जो है वो रिकॉर्ड करना जो है वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करना आपका होता है। तो ये आप हर दिन करते हैं? ये हर दिन होता है, और जो स्टूडियो है वो सेट पे ही होता है। सेट पे ही एक पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी बनी हुई है जहाँ पे एडिट हो रहा है, और एक रिकॉर्डिंग रूम है मेरे लिए जहाँ पे मैं रोज जाता हूँ। तो जो कुछ कल हुआ है, yesterday's events will be shown today, will be edited from the morning and shown at the night, और उसके लिए मैं वॉइस ओवर करता हूँ वहां पर जाके, वहां जो हमारा सेटअप है वहां पर जाकर। पहले ये लोनावला में होता था, अब ये 3 साल से फिल्म सिटी में है। ऑलराइट, सो आप क्या ये कहेंगे कि आप कंसिडरिंग अभी फिल्म सिटी होने से थोड़ा सा आपको सहूलियत हो रही है? देखिए, दोनों चीजें हैं, सहूलियत भी है, लोनावला का अपना अलग मजा था। लेकिन आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती थी रोजाना के साथ? नहीं, फिर लोनावला में वी यूज्ड टू गो एंड गेट स्टेशन ओवर देयर, तो उस हिसाब से थोड़ा आराम ये हो जाता है कि भाई आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे के काम आप आसानी से कर सकते हैं। वरना पहले ही होता था कि भाई लोनावला गए, 3.5 महीने रह के फिर वापस आ गए। तो मतलब वो फिर उन 3.5 महीने में आप कुछ और नहीं कर सकते? टेक्निकली कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग वाइज क्या होता है कि क्योंकि मैंने अपना सेटअप बना रखा है और अब एक नाम हो गया है, तो लोग काम भेज देते हैं और मैं उनको करके वापस भेज देता हूँ। ईमेल तो से? ऐसा नहीं कि बाकी काम नहीं होता है, हो जाता है, बट हाँ, जहां पर फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता था वहां दिक्कत होती थी। सो और क्योंकि पिछले 4 सालों में एक्टिंग का काम शुरू हो गया है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि फिल्म सिटी में ही होता है, सो दैट आई कैन I'll टेक अप come to एक्टिंग I'll वर्क। come to you. I'll come to your acting and your theater as well. So जब आप से फॉर एग्जांपल जब आप लोनावला में शूट करते थे, तो आपका फिर सलमान से भी आपका इंटरेक्शन होता था? बिल्कुल ऐसा लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हम लोग सेम सेट पे हैं तो रोज मिलते होंगे। 12 सीजन मैंने किए हैं, 12 सीजन सलमान सर ने भी किए हैं। मैं शायद उनसे 4 या 5 बार मिला हूँ। 12 साल में? जी जी, क्योंकि उनका सेटअप अलग है, हमारा सेटअप अलग है, सेम सेट पे भी सेटअप अलग अलग है, एंड देयर इज नो पॉइंट गोइंग एंड ट्राइंग टू मीट पीपल, बिकॉज हम अपना काम में बिजी हैं, वो अपने काम में बिजी हैं।
पहले फिनाले पार्टीज होती थी जो हम अटेंड करते थे, तब मुलाकात हो जाती थी। पर अब अब तो वो मतलब पहले तो क्या होता था लोनावला में, बड़ा अच्छा था कि he used to do his exercise and walks and all on in that premise itself। बहुत बड़ा premise था लोनावला में, तो टकरा जरूर जाते थे। हालांकि उसको मैं मुलाकात नहीं करूँ, टकरा जाते थे, एक फॉर्मल हेलो हाय हो जाती थी। अब वो भी बिल्कुल बंद हो गई है फिल्म सिटी में आने की वजह से। ओके, तो ये भी हमने देखा है कि बिग बॉस के बहुत से जो जो आर्टिस्ट रहे हैं या कंटेस्टेंट्स रहे हैं, उनको सलमान ने अपने फ़िल्मों में या फिर और तरीके से मदद करी है। तो आपने कभी इस तरीके से आपने नहीं सोचा कि आप भी उनसे उनसे आप कुछ एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें एंड मेबी ही कैन हेल्प यू आउट एज़ वेल बिकॉज़ you you did become an actor. You were an actor, but you became like a professional actor, and he can, he still can. I think ऑफ कोर्स ही if स्टिल one gets कैन, the बट YouTube. पता नहीं, कभी ये जहन में ख्याल नहीं आया। मुझे लगा कि ये लेट्स कीप इट ऑर्गेनिक। मेरे ख्याल से एक एक ये बात होती है कि जैसे एक्टिंग केम टू मी आफ्टर आई had pretty much established in the voicing space। तो आपके पास जब एक established करियर होता है तो वो डेस्परेशन नहीं होती दूसरे करियर को जब आप चुनते हैं, तो वो डेस्परेशन नहीं होती। क्योंकि वो डेस्परेशन नहीं थी इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आया कि सलमान सर से भी काम मांगते हैं। काम मैं मांगता हूँ आज भी। मैं इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज मैंने तकरीबन 15 कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज किया है दैट बिग बॉस खत्म हो गया है और आप लोग चाहें तो मुझे कास्ट कर सकते हैं। बट trying to seek work from सलमान सर, it never crossed my mind। I probably वो चीज़ ऑर्गेनिकली मुझे नहीं लगा कि सही है, इसलिए मैंने कभी वो किया नहीं और शायद आगे भी नहीं करूंगा। अगर वो कहीं मुझे देख के और फिर सेट पे कभी कहते हैं आओ तो मैं एक रोल देता हूं, मैं I'll be more than happy for that। बट शायद मैं कभी उनसे काम नहीं मांग पाऊंगा। Maybe you don't want to mix your job at Big Boss with. Is that the Maybe, reason? maybe I have, see, this is the first time you have stimulated that thought in me। तो Hmm. मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उनसे काम मांगा जाए। उसमें कोई गुरेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कुछ आड़े आ रही है, कोई चीज, कोई ईगो आड़े आ रहा है, कुछ आ रहा है। पता नहीं कि समहाउ आई फेल्ट, और अभी तक टचवुड ऑर्गेनिकली एक्टिंग में काम होता रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर से फोन आते हैं, ऑडिशन होता है और जिस जो रोल्स अभी तक मिले हैं उसी तरह मिले। तो मैंने, जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब ये मिलना बंद हो जाएगा, तो शायद डेस्परेशन में मैं फिर इस बारे में सोचूं, पर अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। या हो सकता है मैं ये इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई काम इतना अच्छा हो जाए कि उनकी नजर में आ जाए और वो कहें हाँ यार चलो इसको कास्ट करते हैं। All right, and so विजय, आपने शोज देखे हैं और लोगों की दिलचस्पी जो है बिग बॉस से जो होती है वो गैर मामूली होती है। बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं जो जीतते भी नहीं है वो भी इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। बहुत से जो मूवी स्टार्स हैं उनसे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी हो जाती है और फिर वो कंटिन्यू भी करती है। 12 साल में जब देखते हैं तो अगर कुछ आप जर्नी के बारे में बताएं, कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने आपको अपील किया एंड यू रियली कनेक्टेड विद देम। सी ऑनेस्टली जो कनेक्शन हुआ है वो मेरा उन लोगों से हुआ है जब मैं शो से नहीं जुड़ा था। मैं शो से जुड़ा हूँ सीजन 4 से, और शायद शो से जुड़ने के बाद, क्योंकि आप नरेट कर रहे हो शो को, तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्शियसली शायद उस जुड़ाव को अवॉइड किया है। मैं ये देखता हूं कि जो जुड़ाव मुझे सीजन 3 के राजू श्रीवास्तव से था, या जो जुड़ाव सीजन 2 के राजा चौधरी से था एज एन ऑडियंस, वो जुड़ाव सीजन 4 से लेकर सीजन 15 के बीच में एज अ नरेटर मुझे किसी से महसूस नहीं हुआ। शायद इसलिए कि एक न्यूट्रलिटी मेंटेन। हैविंग सेड दैट, मनवीर बहुत एंटरटेनिंग लगे, इमाम साहब बहुत एंटरटेनिंग थे, बट अगर आप जुड़ाव की बात करेंगे तो ऑनेस्टली जो जुड़ाव मुझे राजा चौधरी या राजू राजू श्रीवास्तव इनफैक्ट जब इविक्ट हुए थे, तो मैं और मेरा भाई इतने बड़े फैन थे शो के कि हमने कहा सौरभ अब ये नहीं देखेंगे हम लोग। सौरभ ने कहा यस भैया हम लोग नहीं देखेंगे शो। इस तरह का इमोशनल अटैचमेंट था जब हम एज एन ऑडियंस देखा करते थे। तो जो जुड़ाव आप बात कर रहे हैं वो मैंने महसूस किया है, but not in the capacity of the voice for that show, the narrator's voice for that show, but in the capacity of an audience।
और वो जुड़ाव आज भी मैं महसूस करता हूँ. I mean, if given a choice, I'll probably go and watch season 2 and 3 again. ऑलराइट, सो बहुत सी आई थिंक लेडीज हैं, बहुत से विमेन कंटेस्टेंट्स आई थिंक बहुत ज्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल करी है बिग बॉस में. आपका आपकी पर्सनल कौन से सबसे फेवरेट रही हैं आप तक? Oh God, that's again a tricky one. श्वेता जी जो है, क्योंकि वो सीजन 4 की विनर थी और सीजन 4 से मेरे बिग बॉस की जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो आई रिमेम्बर हर वेरी फॉन्डली. गौहर से पता नहीं कैसे, क्योंकि जब गौहर जिस सीजन में थी, उस सीजन में मैं घर के अंदर गया था एज पार्ट ऑफ अ टास्क विच वॉज कॉल्ड इग्नोर द ऑब्वियस. और उस टास्क में मैंने वो जो अनाउंसमेंट जो मैं वॉइस ओवर करता हूँ शो में, वो मैंने लाइव घर के अंदर किए थे, ताकि वो थोड़े से सख्ते में आ जाए कि अरे ये क्या हुआ. एंड इफ दैट यूज टू हैपन, उनके पॉइंट्स कट हो रहे थे. तो वो करने के लिए मैं घर के अंदर गया था, और गौहर के साथ थोड़ी मस्ती करी थी मैंने. ऑब्वियसली शी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माय अनाउंसमेंट्स, टू माय वॉइस ओवर्स. तो उनसे कनेक्ट हो गया. तो शो के बाद भी जब भी वो मिली हैं, शी इज बीन वेरी कॉर्डियल. शी रिकग्नाइजेस एंड शी इज बीन, जबकि हमने कोई ऐसी कोशिश नहीं करी हम दोनों ने कि वी शुड कीप इन टच, बट व्हेनेवर शी मीट्स ऑन द शो और सम अदर शूट, शी इज वेरी कॉर्डियल. सो उनसे एक जरूर स्पेशल कनेक्शन है. ऑलराइट. और आपने इतने आपने कंटेस्टेंट अगर जैसे हम विमेन कंटेस्टेंट की बात करें, जिस तरीके से शहनाज गिल को एक गैर मामूली पॉपुलैरिटी मिली है बिग बॉस से, तो ये कैसे देखते हैं आपको? बिकॉज हर दिन के हिसाब से वो ट्विटर पे ट्रेंड करती रहती हैं, और जिस तरीके का इवन उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अभी, जब वो सीजन 13 में थी और जब वो अभी सलमान सर के साथ में आई हैं सीजन 15 के फिनाले में, तो गजब का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है. शी हैज बिकम फार मोर लुक्स दैट लॉस्ट अ मे लॉट. बी या एक अच्छा उनका फ्यूचर लग रहा है कि वो काफी बड़े स्टार वो बन चुकी हैं, और बड़ा बड़ा स्टार बन सकती हैं. See, of course, the transformation that she's gone through is amazing and is inspirational. क्योंकि जब वो शो में थी और उसके बाद जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मैं खुद 108 किलो से 81 किलो की जर्नी मैंने ट्रैवल करी है, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है ये. तो ऑब्वियसली वो तो कमेंडेबल है ही है. पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो शो है इतना कमाल का शो है कि जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग दिखते हैं, वो तो पॉपुलर हो ही जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उस अनपैरेलल पॉपुलैरिटी. बट समवन लाइक मी हु इज नॉट इवन सीन, हु इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द शो, एक एक आवाज है, एक दूसरी आवाज है, उसके बावजूद जो एक वॉइस आर्टिस्ट होते हुए भी मुझे जिस तरह की पॉपुलैरिटी मिली है इन 12 सालों में, दैट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अटैचमेंट पीपल फील विद द शो. एंड दैट वेज आई फील सो ब्लेस्ड. इतने बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट हैं और इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतने पॉपुलर नहीं है. अब सोशल मीडिया की वजह से काफी पॉपुलैरिटी उनको भी मिलने लगी है. But because of my association with the show, the kind of popularity I've got. So coming back to your question कि जो उन लोगों की popularity है, the popularity contestants enjoy, absolutely. And अगर आप थोड़ा सा smart हैं, तो you can build such a fantastic career based on the popularity that you get in that show. और लोगों ने ये किया भी है. There have been so many contestants who have built beautifully on that popularity that they've got on the show. And they're still doing very well. So it's a fantastic platform. There's no doubt about it. Vijay, in continuation of this as well, आपने जर्नी देखी है. आपने बताया कि आपने 3 सीजन आपने एज एन ऑडियंस आपने देखा, फिर आपने उसके बाद से आपने सारे 12 सीजन आपने एज अ नैरेटर आपने देखा है उसको. मुझे नहीं लगता कि आप इस पूरी जर्नी में कभी भी आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि एक विनर हमारे बीच ना रहे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में हुआ. कि एक तो उन्होंने गैर मामूली पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल करी और जीते, और फिर नाउ ही इज नो मोर विद अस.
हाउ डू यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस 12 साल में कि ये सबसे शॉकिंग एक्सपीरियंस आपके लिए है इन अ वे? Without doubt, without doubt. Someone passing away who you have for 3.5 months who become part of your life, directly or indirectly. क्योंकि जब आप शो से जुड़े होते आप चाहे देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, आप अपनी आवाज दे रहे हो, तो भी आपको पता है कि क्या हो रहा है, और आपको पता है कि उस सीजन में that he was the thread around which everything was built. तो उस तरह की पॉपुलैरिटी देखने के बाद सडनली एक दिन आप उठते हो और आपको कोई मैसेज करता है कि वो नहीं रहे। आप मैं कभी मिला नहीं उनसे, मैं कभी नहीं मिला। उसके बावजूद जिस तरह का शॉक मैंने एक्सपीरियंस किया, जिस तरह का के इमोशन उनकी डिमाइस पर मैंने एक्सपीरियंस किए, इट सेज अ लॉट अबाउट दैट पर्सन. He was an extraordinary person, of course, and I'm not saying this because he's no more. He definitely was, and people have seen that. People have seen that in those 4.5 months that he was there. So it feels sad, but eventually the show must go on. तो दुख होता है और बुरा लगता है. Wish he would have stayed longer. ऑलराइट एंड अगर हम आपके एक्टिंग के बारे में बात करें तो आई बिलीव आपने थिएटर आप काफी टाइम से कर रहे हैं। आई थिंक आपने आर्थर मिलर का आपने आपने प्ले आपने नाटक आपने मंचन उसका किया है। यू यू एंजॉय थिएटर एंड फैमिली मैन में आप दिखे हैं। उसके अलावा आपने और भी आपने अपने कुछ शोज में स्पेशल ऑप्स में रिसेंटली आप नजर आए थे। तो ये अपनी एक्टिंग की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? यू सीम टू बी वेरी बुलिश अबाउट इट। Seems to be Oh, your no, first passion. absolutely. So I'm an accidental artist. Accidentally, I came into voicing and I started loving it. वॉइसिंग करते हुए 4-5 साल हुए थे और मुझे लगा कि ये थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ रहा है, तो किसी ने कहा थिएटर कर लो, उससे आवाज और खुलती है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया। इनफैक्ट मेरा जो पहला प्ले था जिसका नाम था अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, उसमें मैं चाणक्य बनता था। मूछ मूछ मुड़ा देते थे और एक चूटी लगा देते थे। वो अंग्रेजी का प्ले था और उसमें प्राइमरीली जो पूरा प्ले था, आधे डायलॉग्स मेरे हुआ करते थे अंग्रेजी में। जब मैंने पहली बार वो स्क्रिप्ट देखी तो मैंने कहा भाई ये नहीं होगा मुझसे, पागल हो गया। आई कैन नॉट डू दिस, बिकॉज एज अ वॉइस आर्टिस्ट आपकी एक आदत पड़ जाती है, स्क्रिप्ट आपके सामने आती है और आप परफॉर्म करते हैं उस पर। टू मेमोराइज अ स्क्रिप्ट एंड देन परफॉर्म ऑन इट इज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। तो शुरुआत इस तरह से हुई कि अपनी वॉइसिंग स्किल को होन करने के लिए मैंने थिएटर करना शुरू किया। पहला जो प्ले आया वो था अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, जो मैं ऑलमोस्ट नहीं करने वाला था, और फिर किसी तरह किया, और जब कर लिया तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी मजेदार, मतलब बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। 2 महीने ट्रेन किया हमने, रिहर्सल्स करी, और फिर पहला शो किया अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य का। उसके बाद हमने उसके 21 शोज किए हैं उस प्ले के। देन वी मूव्ड ऑन टू आर्थर मिलर्स प्ले, जिसको हमने हिंदी में अडेप्ट किया था, इसका नाम था दोराहा। उसके तकरीबन आई थिंक हमने 9 या 12 शोज की। विजर्ड फ्रॉम द फार वेस्ट, उसका भी हमने शो किया। तो ये करते हुए फिर मजा आने लगा और फर्क भी पड़ने लगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि कैमरे के सामने एक्टिंग करेंगे, तभी भी इतना पैशनेट नहीं थे एक्टिंग को लेकर। एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हैपेंड एक्सीडेंटली अगेन। सो मुकेश छाबड़ा साहब, ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस कि आओ संजना से मिल लो, शी इज द गर्ल हु यू गोइंग टू ट्रेन फॉर दिल बेचारा इन वॉइस। और वहां उनके ऑफिस में बैठ के उन्होंने कहा आप एक्टिंग भी करते हो? मैंने कहा, तो बोले आप कभी आए नहीं ऑडिशन देने? मैंने कहा मतलब नहीं आए कभी इंट्रो देने। तो बोले एक रोल है, ऑडिशन करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, ऑडिशन तो बिल्कुल करेंगे। सो आई ऑडिशन फॉर अजीत इन दैट सर्कमस्टांसेस, और अगले ही दिन मेरे पास फोन आ गया कि यू बीन सिलेक्टेड फॉर टू प्ले अजीत इन द फैमिली मैन। फिर उसके बाद कुछ किया, पर तब मुझे एहसास हुआ कि एक्टिंग इज अ ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म, बट इट रिक्वायर्स देयर इज अ क्राफ्ट टू इट which you must know, which you must learn. Then I got into the craft part of it, then I got into the training aspect of it.
तो जेफ गोल्डबर्ग के साथ मैंने तकरीबन आई थिंक 60-65 दिन बिताए मेथड एक्टिंग। सौरभ सचदेवा के साथ मैंने 30-35 दिन बिताए उनके अलग अलग एक्टिंग फॉर्म्स में। वो जब आप प्रोसेस में घुसने लगते हो तब वो मजा जो है ना वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो पिछला 1-1.5 साल बीता है, ये मैंने बहुत सारी आई हैव ट्राइड टू वर्क ऑन माय क्राफ्ट, एंड व्हाइल वर्किंग ऑन द क्राफ्ट आई सेड दिस इज ब्यूटीफुल, द प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल दैट आई हैव टू परस्यू इट। तो ये छोटे छोटे ब्रीथ 2, मिर्जापुर 2, फिर आया स्पेशल ऑप्स, जिसमें मुझे एक छोटे से पार्ट के लिए ऑडिशन किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे पार्ट के लिए ऑडिशन किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और तीसरे दिन फोन आया कि सर आपको, आपके लिए देयर इज वन कैरेक्टर व्हिच इंजीनियर सर इज राइटिंग एंड ही सेज यू विल डू इट। आई सेड अच्छा, ये कुछ अलग ही है। तो स्पेशल ऑप्स 1.5 में कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा का कैरेक्टर इस तरह से मुझे मिल गया। सो नाउ इट्स बिकम वेरी एक्साइटिंग। So now when an audition comes, the way I prepare is very different from what I used to do 2 years back. Right. So Vijay, what next? What are the shows that you've already done? What can we see you? स्पेशल ऑप्स जब रिलीज हुआ और जो उसका प्यार मिला लोगों का उस पर, तो मुझे लगा कि अब तो मतलब रोज एक ऑफर आएगा। आज कितने 2.5 महीने हो गए हैं, थैंकफुली एक फिल्म और एक वेब सीरीज है, पर ऐसा बिल्कुल पहले 1-1.5 महीने तो ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया लोगों ने। फिर बाद में शायद मुझे एहसास हुआ कि लोगों को लगता है कि बिग बॉस में इतना बिजी है कि शायद ये नहीं करेगा, एक परसेप्शन भी बन जाता है। तो फिर मैंने लोगों को मैसेज करना शुरू किया। सो नाउ आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग। देयर इज वन वेब सीरीज इन द पाइपलाइन फॉर वूट, एंड देयर इज वन फिल्म, और बाकी तो लेट्स सी हाउ इट मटेरियलाइजेस। All right. So Vijay, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I think it's a wonderful journey, and you know you spoke about the journey part of it, and सफर में मजा आने लगा, and I think that is something which is the hallmark of किसी भी लंबे खिलाड़ी के लिए। I think ये एक बहुत जरूरी एक टचवुड। aspect होता है to enjoy the journey, because I think the मंजिल तो मिल ही जाएगी देर सवेर। So all the best wishes, Vijay, and lovely talking to you. Thank you very much. Thank you so much for having me on your show. Thank you so much.